चाहे वो हॉलमार्क है जिसकी बातचीत हो रही है, चांदी ईटीएफ में लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहां पर अच्छी खासी होने वाली है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो ये भी खबरें हैं कि पेरू में जो रिजर्व्स हैं वो काफी कम होते हुए नजर आए हैं। चांदी इस साल भी यहां पर प्रोडक्शन के तौर पर डेफिसिट में रह सकती है। तो जहां भी आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बाय द बुक देखें, ये ऑन द पॉजिटिव साइड यहां पर है। तो किशोर, अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो निवेशक के हिसाब से, ट्रेडर के हिसाब से, दोनों ही पहलुओं से क्या आप राय देंगे? आज खरीद के 3 महीने, आज खरीद के इस साल के अंत तक या अगले साल तक किस तरह के रिटर्न्स अब चांदी में देखने को मिल सकते हैं? पहली बात है कि शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सटेंड होगा। सो आज खरीदने के बाद से थोड़ा सा आई थिंक डिले करना चाहिए प्रॉब्ली। मैं वही बोल रहा हूँ, आज या कल है जो भी है, लेवल्स आर लाइक 56,000 से 58,000, मतलब यहाँ से कम 3-4 हज़ार रुपए नीचे चांदी वैल्यू बाइंग लगता है वहां पे। सो मुझे नहीं लगता है कि 56-58 के नीचे ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके नीचे नहीं जाएगा, बट जा भी सकता है, बट ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। वो लेवल्स कभी भी आए वहां पे वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। बट आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है सिल्वर में आ भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट इसका जो जो इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है कम से कम 12 महीने से 18 महीने रखना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग फंडामेंटल्स, कमोडिटी का फंडामेंटल्स कम से कम आपको 3 क्वार्टर से 6 क्वार्टर के बीच में आपको पैसा देगा। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का, सेकंड थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तीसरी बात है, जैसा आपने स्टार्ट में भी बोला था कि सिल्वर वेरी वोलेटाइल कमोडिटी होता है। तो अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी से आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा, बिकॉज आपसे रोज कोई पैसा मांगने के लिए नहीं आएगा। बट अगर आप डेरिवेटिव्स में करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका लिवरेज कम रखे, वॉलेटिलिटी आएगा उसका प्रोविजन रख लीजिए और कम क्वांटिटी रख लीजिए, सो दैट कि आप लास्ट तक, मतलब जहां आपको 12 महीने से 18 महीना इन्वेस्टेड रह सके। अदरवाइज वॉलेटिलिटी में आप पैनिक हो सकते हैं। दैट इज द सिल्वर्स नेचर। सो उससे बच के रहना चाहिए। ऑलराइट, चिराग शेठ, आपसे दो ही फिगर्स चाहिए। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बेरिश हैं और प्राइसेस नीचे गिरते भी आए हैं। आप एक सपोर्ट लेवल कहाँ बनता हुआ देखते हैं चांदी के लिए, एक वर्स्ट केस नीचे की तरफ? अब देखिए, मेरा मानना है कि शायद ये फॉल $19.5 या $19 के आसपास थोड़ा बहुत सेटल जरूर हो सकती है, जब मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में जा सकता है। Okay. हालांकि अभी भी हमारा मानना है कि $18 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। ऑलराइट, तो बेरिशनेस यहाँ पर अच्छी खासी रह सकती है। चिराग ठाकर, ये सवाल आपसे है, जब हम लोग फिजिकल में चांदी यहाँ पर लेते हैं, किस तरह के मेकिंग चार्जेस की एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए? क्योंकि ज्वेलरी जब हम देखते हैं तो 3% से लेके 25% ऑफ द फाइनल कॉस्ट कभी कभी बन जाती है। मेरे हिसाब से जहां तक वैल्यू एडिशन की बात है सिल्वर कमोडिटी में, तो मेरे हिसाब से बिटवीन 5 to 15% इज अ स्टैंडर्ड which will keep going on. अदर देन दैट, बीइंग अ इन्वेस्टर, मैं बताऊंगा कि जब तक जितने फंडामेंटल डेटा जो आ रहे हैं बाहर के मार्केट से, यूएस मार्केट से, वो जब तक डेटा सारे आ ना जाए तब तक मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। आई बिलीव 60,000 should be a very good level to start buying. Other than that, being a trader, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10-15 दिन तक चांदी के मार्केट से दूर रहना चाहिए जब तक सारी सिग्नल्स क्लियर ना हो जाए। तब तक बीइंग अ ट्रेडर ये लेवल्स पे भी ना ही बाय करना चाहिए, ना ही सेल करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट 10 से 15 दिन के लिए। ऑलराइट, विराज, एक फाइनल आपसे भी यहाँ पर कमेंट लेना चाहेंगे, कैसे आप क्या एडवाइस करेंगे चांदी के निवेशकों को यहाँ पर? मैं अपने सारे कस्टमर्स को बोलता हूँ कि जितना आपका खपत होने वाला है उतना ही लो। चांदी बहुत वॉलेटाइल है, बट जैसे सब बोल रहे हैं, वेट फॉर द बॉटम जो आएगा अभी कुछ महीनों में, एंड देन बाय। ऑलराइट, तो ये कोई नहीं आपसे कह रहा है कि आप बाजार में निवेश ना करें या फिर इन स्तरों पर खरीदें, डिप का इंतजार जरूर करें। ये सभी यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है और यहाँ से भी करीबन 3-4 हज़ार रुपए चांदी गिर सकती है, वहां पर खरीदें। साल के अंत तक, अगले साल तक चांदी यहाँ पर बुलिश रहने की आगे जाकर उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ समय निकालने के लिए और चांदी 360 डिग्रीज यहाँ पर सभी इसके एंगल्स पर बात भी करने के लिए। इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज।